Good morning. I welcome you on Digibo channel. So in today's lecture, we are going to see Booth multiplication algorithm. And here we will see hardware for Booth algorithm, flow chart for Booth algorithm, and one example of a numerical example of Booth algorithm. So Booth algorithm is a procedure to multiply binary integer in signed 2's complement representation. That means signed means both number can be negative, both number can be positive, or it may be one number positive or negative. This is the meaning of signed. So Booth algorithm checks or examine multiplier bits and shifting of the partial product takes place. तो बूथ एल्गोरिथम में जो मल्टीप्लायर बिट्स होते हैं वो चेक होते हैं और उसी के बेसिस पे फिर शिफ्टिंग होती है पार्शियल प्रोडक्ट की। शिफ्टिंग के पहले जो मल्टीप्लिकेंट पार्ट होता है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दो चीजें होती हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेंट पहले नंबर को बोलते हैं, मल्टीप्लायर दूसरे नंबर को बोलते हैं। तो शिफ्टिंग के पहले मल्टीप्लिकेंट may be added to the partial product or may be subtracted from the partial product or left unchanged according to the following rules. तो कुछ रूल्स के बेसिस पे मल्टीप्लिकेंट को ऐड किया जा सकता है पार्शियल प्रोडक्ट में, सब्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर उनको अनचेंज रहने दिया जाता है। तो यहाँ तीन रूल हैं और ये हम लोग फ्लो चार्ट में भी देखेंगे, इसके एल्गोरिथम में भी देखेंगे। that when multiplicand is subtracted from the partial product upon encountering the first least significant bit in a string of ones in the multiplier, तो ये रूल है कि कब हमें मल्टीप्लिकेंट को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या फिर उसको अनचेंज रखना है। सेकेंड रूल है कि द मल्टीप्लिकेंट इज एडेड टू द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन encountering the first zero in a string of zeros in the multiplier and the partial product does not change when the multiplier bit is identical to the previous multiplier bit. तो इन तीनों रूल को हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट में, एल्गोरिथम में देखेंगे तो वहां और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज हार्डवेयर फॉर बोथ एल्गोरिथम। सो BR रजिस्टर कंटेन्स मल्टीप्लिकेंट, QR रजिस्टर कंटेन्स मल्टीप्लायर, सीक्वेंस काउंटर एक काउंटर है जिसकी वैल्यू होगी जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे मल्टीप्लायर में। अगर मल्टीप्लायर में 5 बिट्स हैं तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू होगी 5 और हर साइकिल के बाद, हर लूप के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी और जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हमें उस एल्गो को फॉलो करना पड़ेगा। AC एक रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोल रहे हैं यहाँ पर। AC रजिस्टर है जिसकी साइज QR रजिस्टर के बराबर होगी, यानी मल्टीप्लायर की जितनी साइज है मल्टीप्लायर उतनी साइज होगी AC रजिस्टर की भी। और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर हमारे मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर 5 बिट्स के हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो 2 टाइम्स होगा इनके साइज का, यानी 10 बिट्स का होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए ये दोनों रजिस्टर यूज होंगे। AC रजिस्टर और QR रजिस्टर में हमारा फाइनल प्रोडक्ट स्टोर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर QN आपको रिप्रेजेंट किया गया। QN दिखा रहा है कि इस QR रजिस्टर जिसमें कि मल्टीप्लायर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है QN और इसके साथ ही एक 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप अटैच है जिसको नाम दिया गया है QN+1। तो जब हम लोग बूथ एल्गोरिथम देखेंगे तो हम लोग इन्हीं 2 बिट को ऑब्जर्व करेंगे और इसी के बेसिस पे हमारा एल्गोरिथम रन करेगा इन 2 बिट पर। एक QN जो कि QR रजिस्टर मल्टीप्लायर का लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और एक एडिशनल 1 बिट फ्लिप फ्लॉप है जिसको नाम दिया है QN+1। और इनिशियली
इनकी कुछ Qn+1 की कुछ वैल्यूज होगी जिसको सेट करेंगे, जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो वो हम लोग फ्लो चार्ट में देखेंगे कि इनिशियल तो ये है, और ये कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर है जो हम मल्टीप्लिकेंट को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पार्ट यूज होगा। तो दिस इज द सिंपल हार्डवेयर फॉर बोथ एल्गोरिथम एंड दिस इज द फ्लो चार्ट। सो मल्टीप्लिकेंट BR रजिस्टर में है, यहां पर इस रजिस्टर में मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लायर है QR रजिस्टर में, यहां पर AC की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, यानी कि जितने भी बिट हैं AC में, और AC की साइज कितनी होगी, AC की साइज होगी जितनी मल्टीप्लायर में जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उतनी साइज होगी AC रजिस्टर की, और इनिशियली इसके बिट्स सारे बिट्स इसके 0 सेट होंगे। Qn+1 भी 0 सेट होगा, तो ये Qn+1 एक बिट का रजिस्टर है और शुरू में इसकी वैल्यू 0 सेट होगी। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू n होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, एंड वी हैव टू चेक Qn और Qn+1 के बिट्स को चेक करना है। तो अगर Qn और Qn+1 0 और 1 है तो हमें क्या करना है, AC और BR के कंटेंट को ऐड करके AC में स्टोर करना है, और अगर Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 0 है तो हमें AC माइनस BR करना है। तो AC माइनस BR का मतलब होता है, क्योंकि हमें पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, तो जब हम AC माइनस BR करेंगे इट इज इक्विवेलेंट टू AC प्लस BR कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, यानी कि AC माइनस BR इक्वल्स टू AC प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ BR। तो यहां पर BR का टूज कॉम्प्लीमेंट करके ऐड किया गया है, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। एंड आफ्टर दैट, एंड देयर इज 2 मोर केसेस, इफ Q1 और Qn+1 की वैल्यू 0 0 है या 1 1 है तो हमें डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। तो अगला स्टेप है ASHR AC एंड QR। ASHR स्टैंड फॉर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो AC और QR को अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है बाय 1। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट का वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू चेक होगी, अगर ये 0 हो गया है तो हमारा एल्गोरिथम यही टर्मिनेट हो जाएगा, अगर 0 नहीं हुआ है तो फिर से ये स्टेप, फिर से हमें ये Q1 और Qn+1 को चेक करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एग्जाम्पल दैट सॉल्विंग -n into -13 को सॉल्व करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है +117 ये आना चाहिए। तो यहाँ पर -9 और -30 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में 5 बिट की जरूरत होती है। तो n इक्वल्स टू यहाँ 5 है। BR में हमारा मल्टीप्लिकेंट है, तो -9 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10111 से, और QR में हमारा मल्टीप्लायर बिट है जिसको जो -13 है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1001 से। इनिशियली AC एक रजिस्टर है जिसकी वही साइज होगी जितनी साइज है मल्टीप्लायर की, यानी कि मल्टीप्लायर की 5 बिट है साइज है, तो AC रजिस्टर के भी सारे बिट 5 बिट के होंगे और शुरू में इसकी वैल्यू 0 होगी। Qn+1 एक 1 बिट का रजिस्टर है जो कि QR मल्टीप्लायर से जुड़ा हुआ है, और इसमें इसकी जो शुरू वैल्यू होगी, इनिशियली वैल्यू होगी 0 होगी। ये सीक्वेंस काउंटर है जिसको बाइनरी में लिखा गया है, और क्योंकि मल्टीप्लायर बिट की साइज 5 बिट है तो ये 101 ये 5 लिखा हुआ है इन बाइनरी। तो ये इनिशियल सेटिंग है। यहाँ पर इस कॉलम में Q1 और Qn+1 आएंगे, और हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो वैल्यू है Qn की वो 1 है। ये देखिए यहाँ पर Qn की वैल्यू 1 है जो लिस्ट सिग्निफिकेंट
बिट है Qn और उसके साथ जो अटैच है एक बिट का फ्लिप फ्लॉप, उसकी वैल्यू 0 है। तो 1 0 अगर होता है तो हमें इस BR को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेंट है, इसका यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट किया गया है और यहाँ पर उसको ऐड कर दिया गया। तो ऐड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली। नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑन AC एंड QR। तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट जब करेंगे तो 0 साइन बिट ऐसे रहेगा, एज वेल एज साइन 0 शिफ्ट करेगा 1 को। तो 0 यहां आ गया, इस 1 ने इस 0 को शिफ्ट किया, इस 0 ने इस 0 को शिफ्ट किया, इस 0 ने इस 1 को शिफ्ट किया और इस 1 ने इस 1 QR के इस 1 को शिफ्ट किया एंड सो ऑन। और ये वाला 1 जो अभी QR का जो LSB बिट का जो 1 था वो आ गया Q1 प्लस 1 में और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। अब इसकी वैल्यू हो गई 4, पहले इसकी वैल्यू थी 5। तो ये एक साइकिल का प्रोसेस हो गया कि हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया BR को और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर लिया। अगले साइकिल में हम लोग करेंगे, फिर से इवेल्युएट करेंगे, एग्जामाइन करेंगे कि क्या वैल्यू है Q1 और Q1 प्लस 1 की। तो Q1 की वैल्यू है 1 और Q1 प्लस 1 की वैल्यू भी 1 है। 1 1 पे हमें केवल अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना होता है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे ऊपर वाले AC और QR की वैल्यू पे, तो ये वैल्यू हो जाएंगी, ये वैल्यू हमें मिलेंगी और इसका जो 1 था ये यहां आ गया। नेक्स्ट में हमें चेक करेंगे कि क्या वैल्यू रही Qn और Qn प्लस 1 की। तो ये अभी 0 और 1 होगी। 0 और 1 पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट को ऐड करते हैं। तो सिंपली हमने AC में जो AC की ये वैल्यू है उसमें हमने मल्टीप्लिकेंट को ऐड कर दिया 1011 को, तो ये रिजल्ट आ गया। और अगला स्टेप है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। AC एंड QR को अरिथमेटिक शिफ्ट राइट किया तो 1 एज इट इज रहेगा, साइन बिट चेंज नहीं होती और 1 इस 1 को शिफ्ट करेगा, ये 1 इस 1 को शिफ्ट करेगा, ये 0 इस 0 को शिफ्ट करेगा, ये 0 इस 1 को शिफ्ट करेगा और ये 1 इस 0 को शिफ्ट करेगा क्योंकि AC और QR रजिस्टर कनेक्ट है आपस में। और इस तरह से ये वाला 0 यहां आ जाएगा, Q1 प्लस 1 में रजिस्टर में आ जाएगा। तो ये और ये वैल्यू अब सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होके 2 हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि Q1 और Q1 प्लस 1 की वैल्यू क्या है। तो अभी 0 0 है, तो 0 0 पे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कॉल करेंगे, फिर से ये 1 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ साथ ये 1 शिफ्ट करेगा एक एक बिट और शिफ्टिंग के बाद में ये वैल्यू मिल जाएगी। इस सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 हो गई डिक्रीमेंट होके, यानी कि अब एक और साइकिल एक बार चलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q1 की वैल्यू 1 है और Q1 प्लस 1 के लिए 0 है, 1 0 है। तो मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ऐड करना उसके टूस कॉम्प्लीमेंट को। तो 0 1 0 0 1 उसका टूस कॉम्प्लीमेंट है मल्टीप्लिकेंट का, उसका ऐड किया तो ये वैल्यू मिली। और उसके बाद अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे AC और QR को, तो 0 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ साथ 0 इस 0 को शिफ्ट करेगा, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में शिफ्ट करेगा, 0 इस 1 को शिफ्ट करेगा, ये 1 इस 1 को शिफ्ट करेगा, ये 1 इस 1 को शिफ्ट करेगा और ये 1 इस 0 को शिफ्ट करेगा QR के एंड सो ऑन। और ये वाला 1 यहां आ जाएगा और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यानी कि सारे लूप आपने कवर हो गए। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो कहाँ मिलेगा, AC और QR में। तो ये AC और QR में हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है प्लस 117, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे जो नंबर को -9 मल्टीप्लिकेंट था और -13 मल्टीप्लायर था और रिजल्ट हमारा है 117 जो कि 10 बिट का होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर अगर 5 बिट के हैं तो हमारा रिजल्ट 10 बिट का होगा जो कि AC और QR में आएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन दूंगा। थैंक यू।